इस बैग के अंदर 6 गन है और 24 कारतूस है। काफी हैं? बाजी हम लोग हैं, बहुत है हमारे लिए। किस किस को और लेटर आ गया है? बाकी तो सबको आ गया। मेरा लेटर नहीं आया यार अभी तक। एक बात बता पुत्र। जी। तू खुश तो है ना? जी मैं शादी के लिए तैयार। शगुन का धागा बांध दीजिए। मम्मी जी, तुसी क्यों रो रहे हो? हाँ, मेरी पोली मम्मी, उधर सिर्फ मूवी है। हाँ, तुसी क्यों रो रहे हो? मुझे तेरी याद आएगी। मेरी याद क्यों आएगी? मेरी तो शादी नहीं होगी। अच्छा ही हुआ ना कि मेरी शादी नहीं होगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, अपनी प्यारी मम्मी के पास। और वैसे भी मुझे लगता है कि रब जी ने ना मेरा एक ही लक्ष्य तय किया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करूं। पर मेरा अभी तक लेटर नहीं आया मम्मी जी। तानू पता है? लेटर? हाँ, लेटर मेरा पता। बाऊजी को बोलती हूँ कि ना शेरा वीर जी ने मेरे नाल भेजन और मैं बीए में जाके ना अपने लेटर का पता करके आवा। पर एक परसों एक लेटर आया था। आया सी? हाँ, वो कुरियर से आया था ना जी। परसों एक लेटर वो कुरियर वाला आया था। आपने 100 रुपए इनाम भी दिया था उसे। ओ, ते बाऊजी ने सरप्राइज देना सी। बाऊजी, मेरा लेटर दो। बाऊजी, मेरा लेटर दीजिए ना। मम्मी जी, बाऊजी ने कहा ना मेरा मजाक ना कर। प्लीज मुझे आप इतना सताइए मत। मेरा लेटर दीजिए ना बाऊजी। तो क्या करेगी? क्या करेगी? क्या मतलब बाऊजी? सिंपल सी बात है, उसमें मेरा प्रेजेंटेशन कोड होगा जिसके बिहाफ पे मैं इंटरव्यू दूंगी एंड देन मेरी ज्वाइनिंग। सिंपल। उत्तर कभी कभी इंसान को वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है, और कई बार कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं करता। पर इंसान को तो उसी के सहारे जीना पड़ता है जो रब उसके लिए लिख देता है। बाऊजी, आप ये फिलॉसफी प्लीज, आप ना मुझे डराइए मत। आप बस मेरा लेटर दीजिए बाऊजी। ओए, मैं तो खुद 2 दिनों से सुधेड़ बुन में हूँ कि मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो एक के बाद एक उसको सजा मिलती जा रही है। बाऊजी प्लीज प्लीज मेरा लेटर दो ना। और ना पुत्र, और मैं कहता हूँ जो चीज तकलीफ दे ना उसको। बाऊजी, बाऊजी लेटर दीजिए ना मुझे। बाऊजी दीजिए ना, मुझे नहीं पता, मुझे लेटर दीजिए जल्दी बाऊजी। ओए, मैं तो यही बात करने के लिए तेरे पास आ रहा था। ओए, इसमें लिखा है कि तू आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। मजाक है ना बाऊजी? ये मेरा लेटर नहीं है ना बाऊजी? आप मम्मी जी, बाऊजी मेरा असली लेटर कहाँ है? आप
प्लीज मेरे साथ मजाक मत कीजिए बाबूजी। मेरा आर्मी वाला लेटर है बाबूजी। ये मेरा लेटर हो ही नहीं सकता बाबूजी। ओ पुत्र, मेरा गल सुन। क्या सुनूं मैं? मेरे को मेरा असली लेटर चाहिए बाबूजी। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। मम्मी जी, बाबूजी ने प्लीज कहो वो मेरे साथ मजाक ना करे। मम्मी जी आप बोलिए ना उनको वो मेरे साथ मजाक ना करे। मम्मी जी ये लेटर मेरी आखिरी उम्मीद थी, मेरी जिंदगी है। आप बाबूजी को बोलो ना वो मेरे साथ मजाक ना करे। मम्मा बोलो ना बाबूजी को। हो सकता है वाहेगुरु की इसी में कोई ख्वाहिश हो। नहीं, रब की कोई ख्वाहिश नहीं। अगर रब ऐसी ख्वाहिश रखता है तो वो गलत है बाबूजी। वो गलत कर रहा है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? पहले उसने मुझे चोट लगाई, फिर मुझसे माँ बनने का सुख छीन लिया, मेरी शादी तोड़ दी बाबूजी। अब वो ये मेरी आखिरी उम्मीद थी बाबूजी। इससे मेरी खुशियां जुड़ी थी। मैंने अपनी जिंदगी की डोर ना इसको दबा रखी थी। ये लेटर को मेरी मुस्कुराहट दी है उसने उस भगवान ने उसको भी काट दिया। गलत किया भगवान ने बाबूजी। नहीं, ये गलत हुआ। क्यों किया? नहीं, ये गलत है। पुत्र, ऊपर वाले के खेल बड़े निराले होते हैं। कौन जाने कब क्या चमत्कार दिखा दे। कोई चमत्कार बाकी नहीं है बाबूजी। सारे चमत्कार तो दिखा दिए उसने। ये आखिरी चमत्कार। अब कोई चमत्कार है ना तो मुझे उठा ले। हाँ। ओए, पागल हो गई है प्रीत। नहीं बाबूजी, जब मैं अपना बोझ नहीं उठा सकती तो मैं आप लोगों पर बोझ कैसे बन सकती? मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती। नहीं, हाँ, मुझे क्या कर रही है पुत्र? तू क्या रही है? बाबूजी ये सब तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मेरी जिंदगी का नहीं, मुझे रहना ही नहीं। पागल मत बन प्रीत। पागल ना बनूं तो बाबूजी क्या बनूं? नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए। प्रीत, मुझे नहीं जीना। लम्हा लम्हा आँखों से यूं अश्कों का दरिया बहता है। ओ लम्हा लम्हा आँखों से यूं अश्कों का दरिया बहता है। भीगी पलकों का हर सपना जाने कितने दुख सहता है। धुंधला सा मंजर है, जहर बुझा कोई खंजर। अब क्या होगा रब जाने, मीलों तक उठता बवंडर। जहाँ और है घोर अंधेरा, क्या जाने कब हो सवेरा। वाहेगुरु पे भरोसा रख पुत्र। कुछ तो सोचा होगा उसने तेरे लिए भी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं आपका नाम रोशन नहीं कर सकी। ना पुत्र, इससे ज्यादा रोशन तो शेरे ने भी नहीं किया मेरा नाम। बोझ बन गई हूं ना मैं आप पर बाबूजी।
पर तू मेरे कंधे का वजन नहीं है पुत्र। तू तो रब की वो दुआ है जो तावीज बनकर हमेशा मेरे गले में रहती है। तू बोझ नहीं है पुत्र, और तू तो मेरा गरूर है, गरूर। हिम्मत ना हारना बेटा, कोई एक रास्ता न सही गोली मार, और कोई रास्ता सही। बाबूजी मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ना पुत्र, देख ऊपर वाला जब इंसान के लिए कोई एक रास्ता बंद करता है ना, तो 2 रास्ते और खोल देता है। वो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस उस रास्ते की तलाश में लगे रहना चाहिए। कैसे बाबूजी? पुत्र, क्या होता है कि ऊपर वाला कभी कभी इंसान के हाथ में चाबियों का पूरा गुच्छा दे देता है। अब एक के बाद एक चाबी लगाने के बाद भी अगर जिंदगी का दरवाजा न खुले तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि चाबी गलत थी। उसका ये मतलब होता है कि सही चाबी नहीं लगी। और रब ने हर इंसान की जिंदगी खोलने के लिए हर इंसान के पास एक चाबी दी है। हर इंसान के पास एक चाबी होती है। वो तू बेबे से पूछना, हाँ? कभी पहले फुर्सत में बेबे से पूछना। मैं बचपन में विदेश पढ़ने जाना चाहता था, वो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, पर मेरे जाने से ठीक 1 महीना पहले बाबूजी गुजर गए। नीत और मनमीत बहुत छोटे थे, बाबूजी की चाचा जी से नहीं बनती थी, तो ऐसे हालात में मैं बेबे और अपनी बहनों को यहाँ छोड़कर अगर विदेश पढ़ने चला जाता तो मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाती, पर मेरे परिवार के साथ यहाँ क्या हो रहा था ये तो मैं नहीं जान पाता ना। तो पुत्र, मैंने जाना कैंसिल कर दिया। अब उस मोमेंट, उस दौरान मुझे भी लगता था कि मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बड़ा परेशान रहता था मैं, बड़ा दुखी रहता था। और फिर एक दिन जब सब गांव वालों ने मिलकर मुझे सरपंच बनाया ना, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है, और मुझे मेरी जिंदगी की खुशी का रास्ता मिल गया। मिला, मैं कहता हूं उम्र के 41वें साल में मिला पुत्र, पर मिला ना। हारना नहीं पुत्र, हारना नहीं। और फिर मेरी बच्ची तो सोल्जर है, और पलायन कैसे कर सकती है? कोई नहीं, अगर जिंदगी ने मुश्किल दी है तो उसका सामना कर सामना पुत्र, कर। देख प्रीत, मैं सुनो जी, थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दीजिए। कई बार इंसान को उसके सवालों के जवाब उसके अंदर से ही मिल जाते हैं। शायद प्रीत को भी उसके सवालों के जवाब खुद से ही मिल जाए। आर्मी भी ज्वाइन नहीं कर सकती वो। और क्यों बापूजी? कोई भी वजन वाला या फिर फिजिकली काम करेगी तो उसकी जिंदगी को खतरा है। उसको तो समझा दिया वाहेगुरु, पर मैं
खुद को कैसे समझाऊं? मेरी बच्ची ने बचपन से आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर क्यों आपने मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी में तो पहले तो उसका घर बसते बसते उजड़ गया, फिर उसका लक्ष्य ही खत्म हो गया। वो अब किस उम्मीद के सहारे जिएगी वो सब कुछ जानते हुए फिर भी मैं उसे उम्मीदें बंधा रहा हूं, ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं जिस पर शायद उसको भी भरोसा ना हो। ओए सच्चे पातशाह, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा हमारी बच्ची को न दे। तो तू चाहे तो मेरी जान ले ले, पर मेरी प्रीत की जिंदगी में कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि उसकी खुशियां लौट आए। सच्चे पातशाह, मैं अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वाहेगुरु, मैं देख सकता। बापूजी, आप रो रहे हैं बापूजी? कुछ नहीं हुए, दिल का दर्द आंखों से बह निकला। कौन है बापूजी जिसने आपको दुख पहुंचाया है? मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। उसकी जिंदगी तो पहले से नरक बन गई है। अब तू क्या और नरक बनाएगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? प्रीत की। पुत्र, सब कुछ खत्म हो गया उसका, सब कुछ। उसको तो मैंने समझा दिया, पर अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं पुत्र? बस यही सवाल मैं बाबे से पूछ रहा हूं, यही सवाल पूछ रहा हूं। बापूजी, ये तो सब जानते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए भी सोचा ही होगा इन्होंने। आप क्यों चिंता करते हैं? पता नहीं क्या सोचा है उसने। बापूजी, एक शादी ही तो टूटी है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? अभी आर्मी में जाएगी, ये सारी दुख तकलीफें भूल जाएंगे वो। तो पुत्र, आर्मी भी ज्वाइन नहीं कर सकती वो। और क्यों बापूजी? फिजिकली अनफिट होने की वजह से अब उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। पुत्र, इंटरनल इंजरी ने उसे स्ट्रेस लेने से रोक दिया है। बच्ची अगर कोई भी वजन वाला या फिर फिजिकली काम करेगी तो उसकी जिंदगी को ही खतरा है। बापूजी, आप मन छोटा मत कीजिए। वाहेगुरु ये सब जानते हैं, ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे हमारी प्रीत के लिए। आपको रोते हुए नहीं देख सकता बापूजी मैं। आपसे हमेशा मुझे हिम्मत मिली है। प्रीत को कुछ नहीं होगा बापूजी, ये सब संभाल लेंगे। ऐसा ही हो पुत्र, ऐसा ही होगा बापूजी। वाहेगुरु, बच्चे की दुआ कबूल करना।
मैं तो कहती हूँ भैया कि इससे पहले कि उसके ऊपर और कोई मुसीबत आए, आप और मामा जी जोगिंदर सिंह और शेरा को सजा दिला दो। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है साक्षी। प्रीत की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। क्या प्रीत ये बात जानती है? शायद नहीं, लेकिन अब तक पता चल चुका होगा। बीएमए से भी लेटर भेज दिया गया है। क्या किस्मत पाई है प्रीत ने भी। एक ही महीने में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका और उसके परिवार का। साक्षी, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? अब बात करके क्या कहूँ अर्जुन, आपने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे फेस कैसे करूंगी। मैं भी इसी टेंशन में हूँ कि मैं भी क्या करूँ। तुम्हें क्या लगता है, उसे मिलने जाऊं? मैं कैसे कह सकती हूँ अर्जुन, अभी तो भगवान जाने जिस तरह के हालात हैं उसे कौन और कैसे संभालेगा। देखो साक्षी, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और एक तुम और सूर्या ही हो जो उसे संभाल सकते हैं। मेरे ख्याल में तुम वहां चली जाओ। तुम वहां होगी तो उसे संभालना आसान हो जाएगा। ठीक है अर्जुन, तुम कह रहे हो तो कल चले जाऊंगी। थैंक यू साक्षी। वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसे कहते भैया करे कोई और भरे कोई। क्या मतलब? मतलब ये कि जोगिंदर सिंह के पापों की सजा मेरी फ्रेंड प्रीत भुगत रही है। पहले बेचारी को चोट लगी, हॉस्पिटलाइज रही, वो मरते मरते बची है भैया। वो एक ही तो सपना था उसका, आर्मी, वो भी खत्म हो गया। उसने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। फिर क्यों वो भुगत रही है? क्यों अपने वो पापा के पापों की सजा भुगत रही है भैया? मैं तो कहती हूँ भैया कि इससे पहले कि उसके ऊपर और कोई मुसीबत आए, आप और मामा जी जोगिंदर सिंह और शेरा को सजा दिला दो। आपका मतलब है वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आई एम सॉरी सूर्या, बट दैट इज द ट्रुथ। आप इस घर की हिम्मत है, ताकत है इस घर की। अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे तो ये घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं अर्जुन और भागवत दोनों को मार दूंगा। दोनों जिंदा नहीं बचेंगे।